हाँ भक्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष में लक्ष्मण जी का दूसरा विवाह और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माँ सीता का मिलन पुनः कहाँ, कब और कैसे हुआ है। आप लोगों ने यहाँ तक सुना होगा कि जिस समय माँ सीता पृथ्वी में समा गई थी, उसके बाद अम्बरीशपुरी में महाराज अम्बरीश के यहाँ जब इन्होंने जन्म लिया है, भगवान श्री राम को अपने ऊपर पिछले गुजरे हुए वक्त की जब याद आई है तो सोच रहे हैं किन हालातों में, आइए गौर करते हैं। तर्ज आला में भारत भूमि पर पलने वाली हमारी सभी मातृशक्ति, पिता समतुल्य बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, मैं वही आपके जाने पहचाने सरस कथावाचक शास्त्री दर्शन चेतन परम श्रद्धेय गुरुदेव अर्चनी वंदनीय ध्वन श्रोमण आला सम्राट स्वामी सुरजन चैतन्य जी के पवित्र आशीर्वाद से, माँ सरस्वती जी की असीम अनुकंपा से आइए गौर करते हैं तर्ज आला में। आरे उम्र दुख में सबही बीती, नाही सुख सके जानी, दुख पे दुख के तुमने डारो, सीता सुनी लो ध्यान लगाई। अरे यज्ञ रचाई विश्वामित्र ने, सो तुम सुनी उचित लगाई। और धनु भंजन कर सिया विभाई, श्रोताओ ध्यान विसर नहीं जाई। अरे मेहंदी छूटी नसिया की पाई, तोले रूठी गई थी महतारी। और आज्ञा पाई जब ही पिता की, तब हम बन को गए पेशदारी। अरे एक दिन मृग हमारी हम आए, तोले हरी सियासी नारी। और अचरज लख के रामचंद्र को गुस्सा गई थी बदन में छाई। अरे धनुष बाण हाथ में लेके, और सीना पे धरो जमाई। और तब आवाज आती अंबर से, परम स्नेही पिया हमारी। अरे राजा अम्बरीश घर आइयो, सो तुम सुनियो ध्यान लगाई। और सूर्य पाकी भोजन मंगवाइयो, मिलनो हुई ये कंठ हमारी। दोस्तों, भगवान श्री राम 12 वर्ष के बाद में अपनी प्राण प्रिय सीता की याद में विलाप कर रहे हैं। आपने लघु भ्राता लक्ष्मण को साथ में लेकर के आगे के लिए जब बढ़े हैं, गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान करने के बाद में
दोनों भाइयों ने साधु का वेश धारण किया है और साधु का वेश धारण करने के बाद में दोनों लोग जब आगे बढ़े हैं, चलते चलते धीरे धीरे शौरिकपुर में पहुंचे हैं, जहां के शौरिकपुर के राजा थे बाणासुर। बाणासुर के बगीचे में पहुंचे हैं। माली से जाकर के बोले हैं, क्या बोले हैं भैया? अरे दोनों हाथ जोड़ी के बोले, माली सुन ले ध्यान लगाई। अरे रे नयन धेरी घिरी घनेरी, हम टोटी जो ठोर बताई। सुपागी गौ हरियाई। अरे माली जानी मनी अपने में, आई गया पर रूप भगवानी। ऐसा ही नहीं, छोड़ो शहराई अंतरे बैठी गो जाई। अरे
ये शक्ति नाम की लड़की, वही ये शक्ति नाम की लड़की थी जो पूर्व जन्म में रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर भक्तों चलाई थी। ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा बाणासुर के यहाँ जिस समय इस लड़की ने जन्म लिया है तो इसका नाम पड़ा है शक्ति। वही ये शक्ति नाम की लड़की है अपने पिताजी के बगीचे में घूमने के लिए जिस समय तैयार होती है, किन हालातों में मन में ये विचार कर रही है कि हमें अपने पिताजी के बगीचे में भ्रमण करने के लिए जाना है। जिस समय ये शक्ति नाम की लड़की रथ को तैयार करवाती है, उसके बाद क्या हुआ लोगों? अरे रथ सजवाई लयो शक्ति अने लई बगिया की सीध लगाई। धीरे धीरे जब रथ आगे पहुंचो ददा बाग दरम्यानी। अरे राम लखन को जब लख पायो तब शक्ति मन करो विचारी। अरे पहले हमारी लखन नहीं पाए, अब हम दिए जान सोमारी। दोस्तों, शक्ति मन में विचार कर रही है। हाथ जोड़ के शक्ति बोली तब साधु से कही सुनाई। अरे मेरे मन में साधु बस गए, हम संग लियो हमारी डारी। भगवान राम बोले हैं, अरे रामचंद्र जी ऐसे बोले तब शक्ति से कही सुनाई। और संगन लखन भ्रात है मेरे, उन संगली जो विवाह रचाई। अरे पत्नी व्रत के हमने राखो, मेरी बात सुनो चलाई। शक्ति सोच रही है, जिस समय अपने साथ में लेकर के चली है भक्तों। अरे राम लक्ष्मण को संग शक्ति पहुंची जाई पिता दरबारी। अरे संग पिया को लेके आई, शादी की लई दिल में ठानी। तो ब्राह्मण नाई कर बुलवायो, ब्राह्मण नाई कर बुलवायो, भूपति ने दो विवाह रचाई। जिस समय शक्ति का विवाह बाणासुर ने लक्ष्मण के साथ में हंसी खुशी के साथ में किया है, लेकिन हुआ क्या लोगों? अरे शक्ति सोचे मन अपने हमें दुश्मन को देख कैसे मारी। अरे पहले मारी ना हमने पायो, अब की दिए जान सो मारी। शक्ति ने क्या किया लोगों?
कटारी ली है। अरे मारी कटारी के शक्ति दीनी धड़ से ले गई शीश उतारी। इत शक्ति सोचे मन अपने में, अब हम सोचे कोई उपाय। हमारे नौजवान साथियों, शक्ति मन में विचार कर रही है। क्या सोच रही है बेटा भीष्म पितामह? अरे शक्ति ठारी के ऊपर तब शक्ति गई चीख मचाई। अरे ग्राम के पास ही जल्दी आइयो, साधु ने दे जुल्म गुजारी। अरे हाल लखो जब बड़ा सुर में, अरे तब राजा मन करो बिचारी। अरे हुक्म फेरी दो है रे ज्वालन को, साधु को देव कैद करवाई। अरे ऐसे बोले हैं रे बड़ा सुर, अरे सबई जवान गए थे बहराई। भगवान राम को कैद करवा लिया है बाड़ासुर ने। एक मंदिर पे जाकर के जिस समय मारने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन विधि का विधान, शक्ति पहुंच गई। बोली पिताजी इन्हें मार रहे हो ना? मारने से पूर्व पहले इनसे ये पूछो कि तुम अंतिम समय में किसे देखना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो? भगवान राम ने कहा है कि मिलने के लिए तो केवल हमारा छोटा भाई था, अब हम किससे मिलें? अंत में भगवान को हनुमान की याद आई है, तो उस समय भगवान राम ने याद किया है। हनुमत को रहे मनाई। अरे लखन भ्राति शक्ति ने मारे, मेरी तेर सुनो चितलाई। अरे हाथों में तेरा लेके थारी हम टोती है जान सोमारी। तब कान आवाज पड़ी हनुमत के, और पहुंचे जाई तुरंत
जिस समय बाणासुर ने देखा है कि अब तो काम तमाम होने वाला है, उसी समय बाणासुर ने भगवान शंकर को याद किया और भगवान शंकर जैसे ही आए हैं, भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने कहा बाणासुर ये तुमने अच्छा नहीं किया है, तीनों लोगों के नापनहारे प्रभु को तुमने कैद किया है और ये हमारा ही 11वां अवतार है। हुआ क्या लोगों? अरे इतनी कह के बोला रम गए श्रोता ध्यान बिसर न जाए, तब कैद छोड़ दई बाणासुर ने, तब महलन को चलो सितारी। सोच रहे हैं भगवान राम बाणासुर के पास पहुंचे हैं, कहा है बाणासुर अरे तुम हमारे भाई का सब हमें दे दो, इनकी लैस हमें दे दो। अरे दे दे लैस मेरे भैया की, दे में क्रिया कर्म कराई। और लेके लाश के जे फिर चल गए, अरे लेके लाश के जे फिर चल गए और चिता में तीनी आग लगाई। अरे चिता में से जो हड्डी निकली ताको हरवा लो बनाई। अरे मुंडन माल गले में डाले और दे आगे को कदम बढ़ाई। अब आगे को नाथ जी जा रहे हैं धीरे धीरे, अब प्रभु ने कदम बढ़ाई रहे हैं धीरे धीरे। अब आगे को नाथ जी जा रहे हैं धीरे धीरे, अब आगे को कदम बढ़ाई रहे हैं हौले हौले। इस तरह से भगवान श्री राम आगे के लिए जब चलते हैं तो प्रभु हनुमान ने जिस समय कहा है कि प्रभु अब हमें आज्ञा दो, अब हमें चलना चाहिए, वहां से जब वीर बजरंगबली चले जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चले हैं उसके बाद में फिर वापस आ जाते हैं, कहने लगे हैं प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो कहो मैं अमृत ला करके इन्हें फिर पुनः जीवित कर देते, लेकिन आपने तो हमसे कहा ही नहीं था। अगर आप कहते तो बताइए क्या नहीं कर सकते थे। प्रभु राम ने कहा कि आप चले जाओ, जो हमारी किस्मत में लिखा था वही हम भोग रहे हैं। इतने शब्द सुने हैं। वीर बजरंगबली जिस समय चले जाते हैं, वही हड्डी का हार गले में डाल करके भगवान श्री राम आगे के लिए चले हैं। लोगों, क्या हुआ है बेटा भीष्म पितामह?
हड्डी न माल गले में डाली भैया सुनियो छींक लगाई। 4 दिना की मंजिल करके पहुंचे अम्बरीश के द्वारी। रामचंद्र जी पास में बैठे तब राजा ने कही थी सुनाई। आज्ञा देवा हमको स्वामी तो हम भोजन दे बनवाई। प्रभु राम जी ऐसे बोले सो तुम सुन लो चित्र लगाई। सूर्य पाक भोजन हम मुझे में हो। सूर्य पाक भोजन हम जे में राजा सुन ले ध्यान लगाई के। अरे इतनी बात सुनी थी राजा ने एकदम गौ तो सना को खाई। जिस समय महाराज अम्बरीश अपने राजमहल में पहुंचे हैं, राजमहल में पहुंच करके जिस समय अपनी धर्म पत्नी से कहा है कि तुम्हें शूरपाक से भोजन बनाना है, महारानी ने जब ये शब्द सुने हैं तो रोकर के महाराज से इनकार किया है कि नाथ हमारे बस से ये बात बाहर है। जब ये शब्द सुने हैं तो महाराज अम्बरीश बड़े दुखी हुए हैं। महाराज की बेटी ने जब सुना है बोली है पिताजी कहो भाई क्या बात है। महाराज ने कहा है कि बेटी शूरपाक का भोजन बनाना है। एक महात्मा दरवाजे पर आए हैं। बेटी जो थी हंसने लगी है, कहने लगी है पिताजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, व्याकुल क्यों हो रहे हैं, मनहीन क्यों हो रहे हैं। पिताजी शूरपाक की अगर बात है तो भोजन मैं बना सकती हूँ। उसी समय क्या हुआ है लोगों, अरे तब ही बिटिया ऐसे बोली हम भोजन को दिए बनाई। अरे इतनी बात सुनी लाड़ो
सुनो। लखन लाल शक्ति ने मारे हट्टी न माला लई है बनाई। सोई उंगली चीर अम्बरीश सुता ने, अरे दो माला पे रक्त चढ़ाई। तब लखन लाल के प्रगट हुई बोले, भाभी भाभी कही सुनाई। अरे भाभी कहत सुनो राजा सुत, अरे तब राजा से कही सुनाई। अरे माला से एक साधु निकलो बहन से भाभी कह बतलाई। अरे ये जब बात सुनी राजा ने, पहुंचे राम लखन ढूंढ जाई। अरे पूर्व जन्म की याद दिलाई, तब राजा ने समझ लई आई। अरे हाथ अपनी बिटिया को पकड़ो और सौ